दलीय विधायक सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि ईडी सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू को समन करना चाहती है। तो बड़ा बयान सामने आया है सरयू राय का। उन्होंने ट्वीट कर ये बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पिंटू को समन भेजना चाहती है ईडी। तो बड़ी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं समाचार प्लस के माध्यम से। सरयू राय का बड़ा ट्वीट सामने आया है। तो इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ईडी सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू को समन भेजना चाहती है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, सरयू राय ने ट्वीट कर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक पिंटू को ईडी समन भेजना चाहती है। क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? देखिए अनुजा, 3-4 बड़े अपडेट्स हैं ईडी की कार्रवाई पे। पहली, जो पंकज मिश्रा हैं, जो अभी ईडी जिनसे पूछताछ कर रही है, उनकी एक कॉल रिकॉर्डिंग बरामद हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है, सरयू राय दावा कर रहे हैं कि ये जो कॉल है वो अभिषेक पिंटू जो सीएम के मीडिया सलाहकार हैं और पंकज मिश्रा के बीच है। और इस कॉल में वो दोनों किसी खान को लेने की बात कर रहे हैं, ये सरयू राय का दावा है। दूसरा अपडेट है कि इसी कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आज ईडी की टीम पहुंची है साहेबगंज। उन्होंने 2 जगहों पे छापेमारी की है। एक है मां अंबा स्टोन वर्क्स और दूसरा है मां दुर्गा स्टोन वर्क्स। मां अंबा स्टोन वर्क्स जो है वो किसी पवित्र यादव उर्फ गुड्डू यादव का है। वहां से कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। उसके बाद मां दुर्गा स्टोन वर्क्स में गए हैं जो कि फॉरेस्ट लैंड पे चल रहा था, ऐसा आरोप है। अब ये दोनों के कागजात ईडी अपने साथ लेके गई है। ईडी ने साहेबगंज में डीएमओ ऑफिस में कल छापेमारी की थी। उसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं और ईडी ने वहां के डीएमओ जो विभूति कुमार है उनको सैटेलाइट इमेज दिखाते हुए कहा है कि ये था फॉरेस्ट लैंड जो कि 2 साल पहले तक इतना हरा भरा था और अब जो है दिखाया कि अब ये बिल्कुल बंजर है। वो वहां के ईडी वहां के डीएफओ और वहां के डीएमओ से ये पूछना चाहती है कि ये जंगल आखिर गए कहां, और अचानक इतने बड़े क्षेत्र में अगर जंगल गायब हो गया तो डीएफओ क्या कर रहे थे। जी अनुजा। बिल्कुल। और पंकज, लगातार जो है पंकज मिश्रा से ईडी की पूछताछ जारी है और पूछताछ के दौरान क्या कुछ बातें सामने निकल कर आई है और क्या उसमें अभिषेक पिंटू को लेकर भी कुछ बातें सामने आई है क्या? खुलासे जो कि सूत्रों के हवाले से हैं, पंकज मिश्रा ने ईडी के सामने किया है। कुछ दिनों पहले पंकज मिश्रा ने यह कहा था कि फर्जी कंपनियां बनाकर टेंडर लेने का खेल पूरे झारखंड में बड़े पैमाने पर जारी है। ये कई अखबारों में ये खबर छपी हुई है। दूसरी जो उन्होंने जानकारी दी वो ये दी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो खास करके साहेबगंज या संथाल में होता था उसमें उनका से था, वो पैरवी करते थे और वो काम उनका हो जाता था। तीसरा, उन्होंने कहा कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा सारा खेल है वो सीएमओ के एक खास आदमी संभालते थे। हालांकि नाम नहीं लिया है, लेकिन सरयू राय की ओर से दावा ऐसा किया गया है कि ये शख्स अभिषेक पिंटू जो कि सीएम के मीडिया सलाहकार हैं वो हो सकते हैं। चौथी बड़ी बात यह कि जो पंकज मिश्रा ने ईडी को यह भी बताया कि जो वहां जो खनन हो रहा था उस खनन में वो अकेले नहीं थे। वो उन्होंने ऐसा दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, उन्होंने ईडी को बताया कि हर दिन उनकी कमाई 40 लाख रुपए थी, लेकिन 40 लाख रुपए एक बहुत छोटा सा हिस्सा था जो उन्हें मिलता था। इससे कई गुना बड़ी रकम वो ऊपर के लोगों तक पहुंचाते थे। ये सिर्फ कलेक्टर थे, वो पैसे कलेक्ट करते थे और वो पहुंचाते थे। तो वो कौन से बड़े शख्स है जिनके पास पंकज मिश्रा पहुंचाते थे और वो कितनी रकम हो सकती है? अगर साहेबगंज में सिर्फ इतना कलेक्शन था तो पाकुड़, बाकी जो दुमका के इलाके हैं, जामताड़ा है, बाकी झारखंड से कितना होगा? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की ईडी कोशिश कर रही है। और ईडी की टीम फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है साहेबगंज के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में अभी भी जमी हुई है। आज उन्होंने 2 स्टोन क्रशर पर छापा मारा है, मां अंबे स्टोन वर्क्स, मां दुर्गा स्टोन वर्क्स। वहां से एक पवित्र यादव उर्फ गुड्डू यादव हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार कई दिनों तक चलने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, निर्दलीय विधायक सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार पिंटू को ईडी समन भेज सकती है। अभिषेक पिंटू को ईडी समन भेज सकती है। साथ ही ये बातें भी सामने आ रही है कि पंकज मिश्रा और अभिषेक पिंटू का कॉल रिकॉर्ड भी मिला है।